جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला गाजी साहब, इंसानी ज़िंदगी की तकवीम माह साल में बाज़ अय्याम ऐसे होते हैं जिनमें तलू होने वाला सूरज ज़मानी और मकानी तारीकियों को दूर करने के साथ साथ इंसानी बख्त के अंधेरों को उजालों में बदल देता है। 23 मार्च का दिन भी कुछ ऐसा ही दिन था। ठीक, बज़ाहिर तो 22, 23 और 24 3 दिन की जो ये मीनारे पाकिस्तान की जगह के ऊपर जिसको मिंटो पार्क कहते हैं, बज़ाहिर तो वो तीनों दिन का सूरज शाम को गुरूब हो गया, लेकिन इस्लाम को, पाकिस्तान को, इस कौम को, इस दीन को एक मुसलसल सुबह दे गया, एक मुसलसल रोशनी दे गया। ठीक। ज़रा मैं रात गया जी, जब आपके प्रोग्राम का होया तो मैं रात चला गया वहाँ पर और चश्मे तसव्वुर से आंखें बंद करके सोचा कि यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ ला रहे हैं। वाह, क्या 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 समा होगा कि लाखों लोग खड़े हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ खड़े होकर 2 घंटे का फिल बदी अंग्रेजी में खिताब कर रहे हैं और उन लाखों लोगों में से शायद चंद एक लोग भी ना हों जो उस अंग्रेजी को समझ सकते हों, मगर हर कोई कह रहा था कि ये शख्स जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और मैं वहीं खड़े खड़े पहुंच गया 1928 में, और मुझे याद आया रिकंस्ट्रक्शन का वो पहला खुतबा जब इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास में खड़े होकर 3 घंटे का फिल बदी खुतबा पढ़ा था। और उस वक्त भी वो लोग खड़े थे और ऐसे ही सुन रहे थे जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुन रहे थे। तो ये जो 1928 की रिकंस्ट्रक्शन थी, वहां से लेकर 1940 की एस्टेब्लिशमेंट तक का जो वाकया है, इसी के दौरान पूरा पाकिस्तान नजर आता है। हजरत मुजद्दिद अलफ सानी की तहरीक से शुरू होकर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से चलते हुए 1857 की जंगे आज़ादी से गुजरते हुए इल्लामा इकबाल की 1930 के खुतबे से एक ताकत और नमू पाते हुए 1940 में जो पाकिस्तान की बात की गई थी, वो आज हमें पाकिस्तान की सूरत में अमलन नजर आती है। ठीक। जब ये सारी शाम को 11:30 बजे आपने इतना खूबसूरत सम अप किया, एक सवाल बीच में शामिल कर लें। आप तसव्वुर में जो गए हुए थे कश्फी हालत में, और ये हमारे सारे स्कॉलर, उस वक्त आपने ये नहीं देखा कि कायदे आज़म इकबाल, हज़रत मुजद्दिद सानी, मौलाना फजल खैर आबादी, जिन लोगों ने जाने दी, मौलाना अब्दुल अहमद बदायूनी जो फ़ाते सरात थे, पीर साहब मानकी शीफ, पीर साहब ज़कोड़ी शीफ, पीर जमात अली शाह साहब, अल्लामा फजल खैर, अल्लामा अब्दुल हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, और पीर साहब सियाल शीफ, पीर साहब गोरडा शीफ, मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी शाह नूरानी के वालिद, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब की रूहें खड़े हुए। मुझे तो लगता है कि उनके हाथों में कुछ था कि मैं इनकी पिटाई करूँ। ये क्या है तुमने? सर, करारदाद की मंजूरी के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तुरबत हज़रत इल्लामा इकबाल तशरीफ़ लेकर, उस वक्त मज़ार नहीं था, तुरबत थी उनकी, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद से एक जुमला बोला। अच्छा। उन्होंने कहा, आज अगर इल्लामा इकबाल जिंदा होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि जैसा उन्होंने सोचा था आज हमने वैसा कर दिया। जो सवाल आपने मुझसे किया है वो मैं सवाल आपसे और मीर साहब से करता हूं, क्या आज आप दोनों कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के मज़ार पर जाकर ये बात कह सकते हैं कि जैसा कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल ने सोचा था आज हमने पाकिस्तान को वैसा बना दिया? ओए होए होए। तो इसका जवाब भी मैं आपको इल्लामा इकबाल के अल्फाज में देता हूं। वो कहते हैं कि मुमलकतें और कौमें शायरों के दिलों में बनती हैं, तरक्की पाती हैं और सियासतदानों के हाथों तबाह हो जाती हैं। हाय हाय। तो आज इस मुल्क की तबाही में जो है ये तमाम लोग शामिल हैं जो उस वक्त उन पार्टियों में थे जो पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाती थी, और फिर ये जंप मार कर आ गए पाकिस्तान के मालिक बन गए। बदकिस्मती है कि हमारे वो बुजुर्ग जो अपना घर छोड़कर, जो अपनी ज़मीनें छोड़कर, अपनी नस्लें छोड़कर, जिन्होंने अपनी बेटियों को, जिन्होंने अपनी बहुओं को, जिन्होंने अपनी बहनों को छलांग लगाते देखा। मेरा दादा कहता था, मैंने अपनी 2 बहनों को यहाँ पर शहीद होते देखा है, मैंने अपने 2 भाइयों की शहादत देखी है। मैं जब आया तो मेरी बीवी के पास इतनी खुराक नहीं थी कि तेरा बाप दूध पी सकता। हम उस औरत को दूध पिलाने के लिए हम ढूंढते फिरते थे कहीं से खुराक मिल जाए कि ये बच्चा ना कहीं मर जाए। हमने इस तरह से मुल्क लिया था। आज जब देखते हैं कि इस मुल्क के सारे दूध इन्होंने अपने घर की तरफ कर लिए हैं, सारी इन्होंने मुल्क के सरमाया, मुल्क के तमाम वसाइल अपने घरों की तरफ मोड़ रही हैं और इनकी सारी औलादें मुल्क से बाहर चली गई हैं। क्या ये ख्वाब देख कर आए थे? तो फैज ने कहा था चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, वो मंजिल कब आनी है? इनके हाथों में आनी है।
یہ منزل ان کے ہاتھوں میں نہیں آنی، یہ اس نسل کے ہاتھوں میں آنی ہے جو ابھی بات کر رہے تھے، پیر عثمان کی شریف کی نسل جو بات کر رہی تھی۔ آج یہ کہاں ہیں؟ آج یہ مجھے کیوں نظر نہیں آتے ہر چینل پہ؟ آج یہ مجھے کیوں نظر نہیں آتے پاکستان کے اس جگہ پر جہاں پر فیصلے ہونے ہیں؟ یہ جو ابھی اتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت نہیں بنا جب پہلا مسلمان یہاں ہوا تھا، پاکستان اس وقت بنا تھا جب عرب میں بیٹھ کر کہا گیا تھا مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، پاکستان تو ٹھنڈی ہوا میں بن گیا تھا۔ تو جس ملک کو بنانے کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے کر دی گئے، اس ملک میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا لباس تھا آپ کا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے جب میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پگوڑے میں تھے نیچے سبز چادر تھی، اوپر سفید چادر تھی، تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان اسی وقت بن گیا۔ پاکستان وہ لباس کہاں تھا؟ وہ پاکستان کا پرچم تھا، وہ پاکستان کا پرچم تھا۔ اور اس لیے اس پاکستان نے، اس مسلم امہ، آپ دیکھیے آج جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں 57 ملکوں کا OIC کانفرنس اسی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ آج ہم لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ 57 ملکوں کو، اور 57 ملک چیئرمین بن گیا، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں 57 ملک کہ پاکستان کیا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو نوجوان نسل آئی ہے اور جس طرح کے پروگرام آپ کر رہے ہیں، سجاد میر صاحب اور آپ کی قیادت میں نئی نوجوان نسل جب یہ پروگرام دیکھے گی تو وہ اٹھے گی اور تبدیلی لے کر آئے گی۔ آپ کے آنسو، آج کے آپ کے آنسو انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے۔ جی